द्वापर युग में यमुना नदी के तट पर बसे मथुरा की धरती पर श्री कृष्ण का दिव्य राज्य स्थापित था। उनकी लीलाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। गोपियों के साथ रासलीला की मधुरता, कौरवों के साथ युद्ध में विजय का गौरव और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने की दिव्यता, ये सभी कृष्ण के लीला में जीवन के विभिन्न रंग थे। लेकिन मथुरा से कुछ ही दूर ब्रज में एक छोटा सा गांव था, जहां कृष्ण के प्रति आस्था का अभाव था। वहां के रहने वाले द्रोहिया नामक एक बूढ़े व्यक्ति का बहुत सम्मान करते थे। द्रोहिया एक कठोर हृदय वाला व्यक्ति था, जिसने कृष्ण को कभी दिव्य शक्ति से युक्त नहीं माना। वो अक्सर गांव वालों के बीच कृष्ण की लीलाओं का उपहास उड़ाता और कहता कि ये सब लोगों को बहकाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। गांव में रहने वाली एक छोटी सी लड़की सुधा कृष्ण की परम भक्त थी। वह अपने माता पिता के साथ एक मामूली घर में रहती थी, लेकिन उसका मन कृष्णमय था। हर सुबह सूर्योदय से पहले ही वो उठकर यमुना नदी के तट पर बने छोटे से कृष्ण मंदिर जाती थी। मंदिर में खिली हुई तुलसी की माला कृष्ण को अर्पित कर उन्हें स्नान कराती, उनका श्रृंगार करती और उनकी मनमोहक मूर्ति के सामने बैठकर मीठे स्वर में भजन गाती थी। सुधा की भक्ति इतनी गहरी और सच्ची थी कि कृष्ण मंदिर से निकलते समय उसे ऐसा लगता था जैसे कृष्ण स्वयं उससे बात कर रहे हैं। द्रोहिया को सुधा की यह भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अक्सर सुधा को देखकर ताना मारता और कहता, सुधा, तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी मूर्खता क्यों कर रही हो? ये कृष्ण कोई भगवान नहीं, बल्कि एक साधारण चरवाहा है। तुम अपना समय भगवान की पूजा में बर्बाद करने के बजाय घर के कामों में मदद करो। सुधा द्रोहिया की बातों को शांत भाव से सुनती और मुस्कुराकर जवाब देती, द्रोहिया जी, कृष्ण कोई साधारण चरवाहा नहीं है। वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनकी लीलाएं दिव्य हैं और उनकी शक्ति अपरंपार है। द्रोहिया सुधा की बातों को सुनकर और तेज आवाज में हंसता और कहता, अगर सचमुच कृष्ण इतने दिव्य हैं, तो वो मुझे ये साबित करके दिखाएं। मैं तो उन्हें एक साधारण इंसान से ज्यादा कुछ नहीं मानता। सुधा को द्रोहिया की अविश्वसनीयता का दुख होता था, लेकिन वो कृष्ण के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा बनाए रखती थी। वह जानती थी कि एक दिन कृष्ण स्वयं द्रोहिया को अपनी दिव्यता का एहसास कराएंगे। कुछ दिनों बाद ब्रज में अचानक सूखा पड़ गया। तेज धूप और लगातार गर्मी से खेत सूखने लगे और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से घट गया। गांव के किसानों की फसलें नष्ट हो गईं और अकाल की छाया मथुरा तक फैलती जा रही थी। गांव वाले भूख प्यास से बेहाल हो गए। द्रोहिया, जो गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, वो भी इस सूखे से अछूता नहीं रहा। उसके खेत भी बंजर हो गए और उसके गोदाम खाली हो गए। द्रोहिया, जो हमेशा दूसरों के सामने अपनी शान का दिखावा करता था, अब घबरा गया। गांव वालों के सामने अपनी दौलत का रौब खो देने का डर उसे सताने लगा। एक दिन क्रोध से भरकर द्रोहिया सीधे सुधा के घर जा पहुंचा। सुधा उस समय मंदिर से लौटी ही थी और कृष्ण की प्रतिमा के सामने घुटने टेककर प्रार्थना कर रही थी। द्रोहिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सुधा, अब तेरे कृष्ण कहाँ हैं? क्या वो इस सूखे को खत्म नहीं कर सकते? तेरी यह भक्ति किस काम की है, जिससे तेरे गांव को बचाया जा सके? सुधा ने प्रार्थना खत्म की और द्रोहिया की तरफ शांत भाव से देखा। उसने कहा, द्रोहिया जी, कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। ये कठिन समय है, लेकिन हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। वो अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। द्रोहिया ने उपहासपूर्वक कहा, विश्वास से पेट नहीं भरता सुधा। तुम्हारे कृष्ण ने अब तक क्या किया है? हमारे खेत सूख रहे हैं, पशु मर रहे हैं और गांव वाले भूखे मर रहे हैं। सुधा ने विनम्रता से कहा, कृष्ण किसी चमत्कार से समस्या का समाधान नहीं करते। वो हमें धैर्य और कर्म की शक्ति देते हैं। हमें इस सूखे से लड़ने का प्रयास करना चाहिए। द्रोहिया सुधा की बातों को सुनने को तैयार नहीं था। वो गुस्से से घर से बाहर निकल गया। उस रात सुधा सो नहीं सकी। उसने देखा कि पूरा गांव अंधकार में डूबा हुआ है। लोग भूख से तड़प रहे हैं और उनके चेहरों पर निराशा साफ झलक रही है। सुधा का मन भी भारी हो गया। वो उसी रात कृष्ण मंदिर गई। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन सुधा को ऐसा लगा जैसे कृष्ण की मूर्ति प्रकाशमान हो गई है। उसने कृष्ण के सामने घुटने टेक लिए और आंखों से आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने लगी। हे कृष्ण, ब्रज में सूखा पड़ा है। लोग भूखे प्यासे हैं। गांव वाले परेशान हैं। कृपा करके इस संकट से हमें बचाओ। सुधा की प्रार्थना इतनी सच्ची और गहरी थी कि मंदिर का वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और एक हल्की सी हवा चलने लगी।
सुधा ने आंखें खोली तो देखा कि कृष्ण की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उसी समय आकाश में बिजली कौंधी और जोर से गरजना शुरू हो गया। सुधा समझ गई कि कृष्ण उसकी प्रार्थना सुन ली है। वो खुशी से भर उठी और कृष्ण का धन्यवाद किया। सुबह होते ही पूरे ब्रज में हर तरफ हलचल मच गई। गांव वाले बाहर निकले तो देखते हैं कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। कुछ ही देर में जोरदार बारिश होने लगी। सूखी धरती प्यासी धरती की तरह बारिश की बूंदों को पीने लगी। खेतों में सूखी पड़ी फसलों में फिर से जान आ गई। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। गांव में खुशी का माहौल छा गया। द्रोहिया भी अपने घर की छत से बारिश का नजारा देख रहा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का भाव था। उसे सुधा की बातें याद आईं और कृष्ण की दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। कुछ समय बाद द्रोहिया सुधा के घर गया। वो शर्मिंदा था। सुधा को देखते ही उसने माफी मांगते हुए कहा, सुधा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने कृष्ण का अपमान किया और उनकी दिव्यता को नहीं माना। मुझे क्षमा कर दो। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, द्रोहिया जी, कृष्ण क्षमाशील हैं। वो किसी से द्वेष नहीं रखते। आप कृष्ण मंदिर चलिए, कृष्ण के सामने माफी मांगिए। द्रोहिया सुधा के साथ मंदिर गया। उसने कृष्ण की मूर्ति के सामने घुटने टेक लिए और माफी मांगी। उसने कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करो। मैंने तुम्हारी शक्ति पर संदेह किया। अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम सच्चे भक्तों की रक्षा करते हो। बारिश के बाद ब्रज में नया जीवन शुरू हुआ। कृषकों ने खेतों में फिर से बीज बोए। गांव वालों ने मिलकर सूखे से हुए नुकसान की भरपाई करने का प्रयास किया। द्रोहिया ने भी गांव वालों की मदद की। उसने अपने गोदाम से अनाज निकालकर जरूरतमंदों में बांटा। इस घटना के बाद द्रोहिया कृष्ण का भक्त तो नहीं बना, लेकिन उनका विरोध भी करना बंद कर दिया। वो अक्सर सुधा को मंदिर जाते हुए देखता और मन ही मन कृष्ण को धन्यवाद देता। सुधा की कृष्ण भक्ति और अटूट विश्वास की यह कहानी पूरे ब्रज में फैल गई। गांव के अन्य लोग भी सुधा से प्रेरित होकर कृष्ण की पूजा करने लगे। कृष्ण मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ गई और ब्रज में कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर पर श्रद्धा रखनी चाहिए। मुश्किल समय में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। ईश्वर हमेशा सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी सच्ची प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। साथ ही ये कहानी हमें कर्म की महत्ता का भी पाठ देती है। किसी भी संकट से लड़ने के लिए सिर्फ ईश्वर पर निर्भर रहना काफी नहीं है, बल्कि हमें कर्म भी करना चाहिए।